नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एक एग्ज़ाम बहुत डेडिकेट होने वाला है। 2023 2024 या लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो पीसीएस में फॉर्म भरने वाले और नॉट उसके बाद पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या और साथ में प्रीलिम्स क्वालीफाई करने वालों की संख्या में बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। यदि आप 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसे स्ट्रेटेजी को अपनी लेके चलें, साथ में क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब जो बचा हुआ समय है इस टाइमिंग में आप प्री को और मेंस को कैसे आपस में कनेक्ट करके चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। आज हम डिस्कशन करेंगे कि इस प्रीलिम्स के सिलेबस का आधार क्या है। जैसा कि आप इसके बारे में जानते भी हैं कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ये यानी कैलेंडर में जारी कर दिया गया है कि जो आपका प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वो 22 जनवरी को आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर इसको देख भी पा रहे होंगे। तो यानी आप ये डेडलाइन सेट कर लीजिएगा 25 वाले बच्चे देने वाले कि 22 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन यानी कह सकते हो एग्जाम जो फॉर्म भरे जाएंगे वो प्रीलिम्स के, वो यहाँ पर 22 जनवरी से भरे जाएंगे। वो 11 फरवरी 2005 तक के भरे जाएंगे। यानी प्रीलिम्स का एग्जाम अगर देखेंगे तो यहाँ पर कब है बोलेंगे सर, यहाँ से 25/5/2025 यानी 25 मई को है, संडे के दिन है। अगर इंतराल देखने के साथ साथ ये देखें कि प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद अगर हम मेंस की तरफ आप जाते हैं तो मेंस का जो एग्जाम है उसमें देखा जाए तो लगभग 90 डे का आपको समय मिल रहा है मात्र यहाँ पर, जो कि 22 अगस्त को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी अब आपके पास चुनौती ये बन जाती है कि अपनी तैयारी को बेहतर कैसे किया जाए। आइए चर्चा कर लेते हैं सिलेबस पर। क्या पीवाई को ट्रेंड रहा है, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या साथ में स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम इसे जानने से पहले देखा जाए, यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी का, तो आपके पास इस समय जो समय है देखिएगा, जो बचा हुआ समय है, यानी आप डेडलाइन कर लीजिएगा कि आपका एग्जाम जो है यहाँ पर 25 मई को होने वाला है। और 25 मई के बाद यहाँ पर अगस्त में आपका क्या है, यानी कह सकते हैं 22 अगस्त को आपका मेंस है। तो यानी ये जो तैयारी है, इस तैयारी में आप अब से तब से लेकर यानी कह सकते हैं कि जो आपका समय है, मान लीजिएगा अगर जा ही रहा है तो सितंबर से लेकर जो समय है आपका ये दिसंबर तक, यहाँ पर कैसे करें, दिसंबर से लेकर मई तक कैसे करें। और ये मई से लेकर ये समय तो डेडिकेट होकर जो प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनके लिए तो ये समय मेंस का ही कहलाएगा। तो आपके पास ये रास्ता क्या होना चाहिए, इसके लिए जानते हैं कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि प्रीलिम्स का एक लगभग ये एक सिलेबस है। देखिएगा, इस सिलेबस के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो आप ये जानते हैं कि 2 एग्जाम आपके यहाँ होने हैं प्रीलिम्स में, जैसा कि जिसको जीएस 1 के नाम से जान सकते हैं और ये जीएस 2 जिसको हम यहाँ पर सी सेट कह सकते हैं। तो सी सेट भी अपने आप में डेडलाइन है, यानी इसको कब रेडी करें। साथ में जो जीएस है यहाँ पर इसके खंड में 100% आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो हैं 200 मार्क्स के होंगे। देखिएगा, तो यानी 200 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये जो है यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 80 क्वेश्चन का जो डाटा है ये भी 200 नंबर का है। लेकिन ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी तैयारी को भी आपको परिपूर्ण लेके चलना, क्योंकि लगभग 10 से 15-20 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रति वर्ष सी सेट क्वालिफाई ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ 33% आपके क्वालिफाई नंबर हैं, इस पे ना होने की वजह से ये कॉपी ही चेक नहीं हो पाती है, यानी आप मेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि अगर सिलेबस के सापेक्ष में अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस के खंडों को अगर देखा जाए तो कुल मिला के कह सकते हैं 7 से 8 खंडों में डिवाइड कर रखा है। जैसा आप जान सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी आपके दिमाग में पैरामीटर होगा कि जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जून जुलाई से लेकर मई तक के करंट अफेयर के बारे में यूपीएससी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने का मिलता है। भारत का इतिहास अलग है देखो, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अलग लिखा है। भारत एवं विश्व का भूगोल है, इसमें प्राकृतिक है, सामाजिक आर्थिक भूगोल के बारे में डिफाइन कर रखा है। भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकतंत्र, इसके बारे में डिफाइन कर रखा है। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए, अगर हम इसको अपने बिहाफ से देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर आपके पास प्रीलिम्स में जो जीएस का पार्ट है यहाँ पर वो उसके लगभग 7 से 8 खंड देखने को मिलते हैं। पहला अगर हम बोलेंगे सर पॉलिटी का एक पार्ट है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ ही निकल के आ जाएगा गवर्नेंस का। हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री चाहे एंशियंट हो, मिडाइवल हो या आर्ट एंड कल्चर हो, ये सारा पार्ट यहाँ निकल के आ जाएगा। ज्योग्राफी का पार्ट है, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी का पार्ट है, एंड देन साइंस। साइंस के बारे में अगर आप देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट पूछता है, बेसिक साइंस नहीं पूछता, जैसे मेजरमेंट है, अगर आप बेसिक साइंस में जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पार्ट है ये, इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी पूछता है। यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद आपके पास इकोनॉमी का पार्ट है एंड करंट अफेयर का देखिएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये एरिया है जिस एरिया से आपके सामने 100% वो यूपीएससी आपकी थाली में रखेगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बात यहाँ नहीं है, बात ये है कि अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा जाए तो जैसे इंडियन पॉलिटी से अगर देखेंगे तो 2014 में 24 में 18 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, यहाँ 15 क्वेश्चन है, यहाँ 11 क्वेश्चन है, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है। यानी इस ट्रेंड से हम ये निकाल सकते हैं कि पॉलिटी की अगर देखा जाए 2025 में भी अगर आप जाते हैं 2025 में जो मिनिमम को ले लें, यानी 11 क्वेश्चन है,
और मैक्सिमम अगर देख लें तो यहाँ पर कितना 18 क्वेश्चन है, यानी कुल मिला के एवरेज मान सकते हैं कि 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम कितना है 10 है और मैक्सिमम कितना 19 है, तो आप कह सकते हैं औसत लगभग 15 के आसपास मान सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री के मिनिमम कितना बोलेंगे सर 9 है, मैक्सिमम 20 है, यानी कुल मिला के इसका भी लगभग 15 के आसपास वेटेज रहता है औसतन। इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ मिनिमम आपका एक प्रकार से 14 ये लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर एक प्रकार से 16, तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं कि 60 क्वेश्चन जो एक कोर एरिया है यहाँ सर देखने को मिलेंगे। अगर आप इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ लगातार इसका वेटेज लगातार घट बढ़ रहा है, कुल मिला के इसके भी आप 10 से लेकर 12 प्रश्न आप यहाँ पर कह सकते हैं। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास ये देखने को मिल सकते हैं, तो यानी 80 क्वेश्चन। बाकी जो बचा हुआ एरिया है लगभग 20 से 25 प्रश्नों का, ये मान सकते हैं औसतन 20 क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं ये 7 से 8 खंडों में ये लास्ट ईयर के ट्रेंड के आधार पर हम कह सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन को अगर हम लोग रूपरेखा के सापेक्ष में समझने का प्रयास करें तो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। यूपीएससी के पूछने के तरीके किसी भी प्रश्न के एक तरीका नहीं होता। देखिएगा, जब भी यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्न पूछने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। कभी कभी वो फैक्ट बेस्ड हो सकता है। फैक्ट बेस्ड को हम यहाँ पर वन लाइनर के रूप में भी कह सकते हैं कि एक लाइन में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, या आपके पास यहाँ कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, या यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है। यानी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का दायरा किस प्रकार से अदर फॉर्मेट में भी वो लेके आता है। आइएगा, यूपीएससी के लास्ट ईयर के 2024 के पेपर को लेकर ये समझ सकते हैं कि फॉर्मेट कैसे दिया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप ये क्वेश्चन आपको इसको देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के कथनों पर विचार करिए। इसका मतलब आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। दूसरा पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 3 कथन आपको दे रखे हैं। अब ये 3 कथन क्या है, एक प्रकार से कंसेप्ट बेस है। क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो यानी केवल एक सही है या एक 3 सही है, एक 2 सही है, एक 2 3 सही है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं एक टाइप का प्रश्न तो ये रहा जो यूपीएससी आपसे पूछा, जिसको हम लोग कंसेप्ट बेस कह सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर कंसेप्ट रेडी नहीं है इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसके सापेक्ष में अगला प्रश्न देखें तो आपके टाइप नंबर 2 में इस तरह के प्रश्न वो पूछता है। यूपीएससी 2024 का ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, साहेल क्षेत्र में अस्थिरता या बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। यह हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। देखिएगा, इसका मतलब कथन एक सही है, कथन 2 सही है, दोनों की सही व्याख्या करते हैं नहीं करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला तीसरे स्टेप की बात करेंगे, तीसरे प्रकार के जो प्रश्न है इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। जैसे क्या है, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालयों के द्वारा किसी प्रायोजन से जारी किया जा गया एक आदेश होता है। इसका मतलब इसका एक कंसेप्ट आपको बताना है, यानी आपने कोई शब्द दिया, उसकी व्याख्या यहाँ पर ऑप्शन के अनुकूल करा रहा है। ऐसे प्रकार के प्रश्नों को हम टाइप नंबर 3 में रख सकते हैं। ऐसे प्रकार के प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर से अगले स्टेप नंबर 4 की, तो चौथे स्टेप के प्रश्नों की बात करेंगे तो जैसे आपके सामने कह सकते हैं ये देश है और ये यहाँ पर कुछ रहने के कौन कौन से कारण है, तो कभी कभी यहाँ पर ये मैचिंग कराएगा, ये कभी कभी कौन कौन से कथन सही हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेता है। जैसे अगर अर्जेंटीना इससे संबंधित है नहीं है, सूडान है या नहीं है, तुर्की है नहीं है, इसका मतलब निम्न में से कौन से सही सम्मिलित हैं। कभी कभी सही नहीं पूछेगा, कभी कभी सही पूछेगा, यानी इसमें से 3 स्टेटमेंट में से कितने युग्म यहाँ पर सही हैं। ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने 2023 में ज्यादा दिए थे, 2024 में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम कर चुके हैं। लगाने 2025 में कौन से पैटर्न पर वो लेके आएगा। अगर बात करेंगे इसके अलावा अगला टाइप नंबर 5 की, अगर 5 टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जन समुदाय के उत्थान करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन, तो ये क्या है, ऑपरेशन संकल्प है, मैत्री है, या फिर सद्भावना या मदद है, यानी इसे हम वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में जान सकते हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि इस गतिविधि में 5वां स्टेप रहा। छठा स्टेप अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर कोई आपके सामने कुछ कथन दे देगा। कथन का मतलब एग्जाम्पल बेस पे कुछ तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा के सापेक्ष में यह निम्न होता है। वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षण में भिन्नता 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर होती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये एक कथन है कि ये बातें हमने किसके बारे में कह रखी हैं, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। देखिए, इसका मतलब यूपीएससी के लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। कभी कभी टाइप नंबर 7 में इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछने का प्रयास करता है, जैसा कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम वाली किसी आकृति के बारे में, किसी घटना के बारे में या किसी गतिविधि के बारे में सीक्वेंस वाइज यानी क्रमवार लगाने का प्रयास भी करता है। जैसा कि यहाँ पर एक प्रकार से हिमालयिक नदियों के बारे में आपसे पूछा गया है, पूरब से पश्चिम से पूरब की नदियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपके सामने। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि अभी तक यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है वो लगभग देखा जाए 7 से 8 प्रकार के प्रश्न वहां पूछने की दिशा करती है। कुल मिला के सबका जो औसतन है वो लगभग इक्वल रहता है, तब मिला के 100 क्वेश्चन देखने को। अब आपके पास चुनौती क्या है कि जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, उसको कंसेप्ट बेस्ड
कैसे पढ़ें, आपके पास रास्ते क्या हैं? आपके पास कई सारे रास्ते यहाँ से बन सकते हैं देखिएगा जीएस को रेडी करने के लिए। अगर हम इससे पहले ये जान लें कि यहाँ लास्ट ईयर के ट्रेंड के आधार पर हम देख लें कि हमें क्वेश्चन कितने क्वेश्चन का टारगेट सेट करना है। भाई सीसेट तो क्वालिफाइंग पेपर है। अगर हम 2023 की कट ऑफ को देखें तो यहाँ 75 नंबर 75.7541 के आसपास है। ईडब्ल्यूएस की 68 है, ओबीसी की 74। ओबीसी जनरल में कोई अंतर नहीं दिखेगा। एससी 59 है और एसटी यहाँ पर सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी अभी तक के रिकॉर्ड में 10-15-20 सालों में। यहाँ पर 22 की क्या है 88 है, 21 की 87 है, 20 की यहाँ 92 है, 19 की यहाँ पर 98। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है ये लास्ट के अगर 5 साल के डाटा को देखा जाए तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिलो हमेशा कितनी रहती है, एग्जाम्पल बेस पे 100 रहती है। यानी टारगेट क्या है आपका? टारगेट है किसी भी स्थिति में हमें कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन एक प्रकार से सही करने हैं। यानी 100 क्वेश्चनों में से लगभग 50% क्वेश्चन आपके सही होनी चाहिए। इसकी लिए रणनीति क्या हो, इसके बारे में एक आपके सामने प्लान में सेट कर रहा हूं। देखिएगा जो भी सिलेबस है, सबसे पहले आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस पर अभी जो है यहाँ पर जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस है देखिएगा, उस प्रीलिम्स का एक जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो सिलेबस है उसे सबसे पहले 100% कर लो। दूसरी बात, इसे करने के बाद एक कोर एरिया होता है जहां पर यूपीएससी कोई भी एग्जाम अगर अपने अपने कोर एरिया पर लगभग पूछता है उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। पहला स्टेप क्या है, 100% सिलेबस कवर करो, नोट्स जो है कोर एरिया के बनाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यू हैं लगभग 2010 से लेकर 2000 एक प्रकार से कह सकते हैं 24 तक जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको एक बार डिटेल में एनालाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल बेस पे कैसे एनालाइज करने, सपोज कर लो 2011 का पेपर उठा रहे हो, कोई क्वेश्चन उठाया आपने एक, तो उस क्वेश्चन के टॉपिक को उठाइएगा, उस क्वेश्चन के टॉपिक के आधार पर तैयार करने का स्टार्टिंग करें। मान लीजिएगा 2024 में कोई क्वेश्चन उठाया आपने, आर्द्रता से उठाया है ये ना, या किसी वोल्केनो से उठाया, ज्वालामुखी से उठाया, तो उस टॉपिक को भी यहाँ देखो कि हमने रेडी है नहीं देखेगा। साथ में यहाँ पर मैं कहूँगा प्रीलिम्स करने के लिए अपनों आपको लगभग 100 मॉक टेस्ट लगाने देखिएगा। यानी कह सकते हैं 100 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। यानी एग्जाम्पल बेस पे एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि 10,000 प्रश्नों का आपको यहाँ पर अभ्यास करना है। ये तीसरा पॉइंट, आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर को मेजर पार्ट समझने का प्रयास करें। करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जिसको अभी से डेली बेसिस पर रेडी करने का एक प्रकार से प्रयास करिएगा। साथ में अपने जीवन में रिवीजन करने का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने निकल के आ जाएगा। जब इतना करेंगे तो प्रीलिम्स आपके सामने निकल के आ जाएगा। आप चाहते हैं यदि प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई हो, तो प्रीलिम्स एक डेडलाइन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, इसके पीछे की वजह एक कारण नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर के आंकड़ों को उठाकर देखेंगे 2020 में लगभग अप्रोक्स 10 लाख बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन अगर देखेंगे 10,500 बच्चे ही प्रीलिम्स में पास हुए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं 5 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम देने गए थे, जहाँ 10,500 बच्चे प्रीलिम्स में पास हुए। मेंस में 2100 बच्चे पास हुए और 796 लास्ट में सिलेक्शन हुआ, देख लीजिएगा। यानी कुल मिला के 2022 में देखें तो 11-12 लाख के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और यहाँ पर 13,000 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, 2529 जो है यहाँ पर मेंस क्वालिफाई किए, 1011 यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। यही आंकड़ा अगर आप देखेंगे 21 का, 2023 का देखेंगे तो लगभग 13 लाख के आसपास बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया फॉर्म भरने में और लगभग 14,624 बच्चे प्रीलिम्स पास हुए और मेंस में 2916 बच्चे पास हुए हैं। अगर हम यहाँ पर मेंस की कहानी को भी देख लें तो 13 लाख में से लगभग इतने बच्चे देखेगा, 11 लाख में से इतने बच्चे, लगभग इस 12 लाख में से इतने बच्चे, अगर प्रीलिम्स भी देख लिया जाए तो यहाँ पर इतने बच्चे, यानी कह सकते हैं ओनली एग्जाम्पल बेस पे 10 लाख का 10%, 1 लाख होता है। यानी 1% बच्चे ही सिर्फ ध्यान रखना प्रीलिम्स पास करते हैं, 99% प्रीलिम्स पास नहीं करते, क्योंकि प्रीलिम्स भी अपने आप में डेडलाइन बना हुआ। इसलिए प्रीलिम्स को एक प्रकार से कह सकते हैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और अपनी मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स को भी लेके चलने का प्रयास करना है। तो इसके लिए आपके पास ही काम करना पड़ेगा। दूसरी बात निकल के आती है सीसेट के लिए। सीसेट एक ऐसा विषय है जहां पर हर बच्चा इसको इग्नोर करता है। सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर। इस टाइमिंग में अपने सीसेट को या दिसंबर के मिड तक देखिएगा। सीसेट को अगर आपने पढ़ रखा तो एक बार और पढ़िएगा। आप जब तक सीसेट में 150 प्लस क्वेश्चन, 150 प्लस नंबर सही करने ला पाते हैं तब तक मान के चले सीसेट अभी आपका कमजोर है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल बेस पर वहां पर यहाँ पर आपको 33% क्वेश्चन सही नंबर लेके आने, यानी 66-67 नंबर लेके आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो ये मान ले कि आपको 100 प्लस तो आपको कम से कम टैकल ही करना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि जाएंगे इतने 27 क्वेश्चन सही करेंगे भगे चले आएंगे। तो यहाँ 80 में से आपको यहाँ लगभग मान के चलें 80 क्वेश्चनों में से लगभग यहाँ देखा जाए तो यहाँ 50 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आना है, तब जाके आप हर सीसेट के बारे में सोच पाएंगे। तो ये भी एक ऐसा विषय है कि इसको बेस्ट टाइमिंग चल रहा है इसको रेडी करने का। तो यदि आप चाहते हैं, देखिएगा यूट्यूब हो या कोई भी हो,
आप खुद से रिवीजन करिएगा। पीवाईक्यू आप करेंगे ही करेंगे, प्रैक्टिस आप कर लेंगे, मॉक टेस्ट लगा लेंगे, लेकिन अभी भी वक्त है। यदि आप 24 का एग्जाम देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चे बॉर्डर पे रुक के गए थे। अगर आप 25 की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने आप का प्लान सेट कर लें, आप डिटेल सेट कर लें, सिलेबस को रिवीजन कर लें, पीवाईक्यू एक सेट कर लीजिएगा। कुल मिला के कह सकते हैं पूरा टारगेट स्ट्रेटेजी के सापेक्ष में रेडी करें, क्योंकि अब जो समय बचा हुआ है आपका, यानी कुल मिला के मई चली जाएगी, अगस्त जा चुका है देख लीजिएगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये बचे हुए हैं, 4 महीने वो बचे हुए, यानी 8 महीने मान के चलें बचे हुए हैं। इस 8 महीने में दिसंबर के सापेक्ष में मेंस तक की भी तैयारी करना है और साथ में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है। तो इसलिए प्रीलिम्स को कभी इग्नोर नहीं करना। इसलिए अगर आपको चाहते हैं कि सीसेट भी एक डर का विषय है, और सीसेट के लिए यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, ऐसा इंटरफेस होगा, आप देखेंगे यहाँ पर जाकर आप परचेस कोर्स में एक बार जाइएगा। ये रहा सीसेट का आपके 25 के लिए एक स्पेशल बैच। एक ही बैच में 1 साल में लेके आता हूँ, जहाँ पर आपके लिए 25 के लिए आ चुका हूँ। ये बिल्कुल जीएस सीसेट फाउंडेशन बैच है। इसमें जुड़कर आप अपने आप को सीसेट को आराम से रेडी कर सकते हैं, जहाँ पर इस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। 2000 की फीस में से 1000 में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक पीवाईक्यू या प्रैक्टिस के साथ ये क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसा कि यहाँ डेमो के रूप में अवेलेबल भी क्लास है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप इस सीसेट के बारे में कोई दिक्कत का विषय है नहीं, तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर फाउंडेशन क्लास भी लेने जाना है, तो जीएस फाउंडेशन बैच 2025-26 वाले बच्चों के लेके आ चुके हैं, जहाँ पर प्री से लेकर मेंस तक हम तैयारी करा रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये वो कोर एरिया रेडी हो रहा है, जहाँ पर प्री और मेंस का दोनों जीएस रेडी हो रहा है। इसके साथ जुड़कर आप रेडी कर सकते हैं। इस पर कुछ डिस्काउंट चल रहा है, इसके बारे में आप ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा? यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और क्या चाहते हैं, किस पर वीडियो चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए 9897540795 नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यूपीएससी का टारगेट अगर आपने रखा है 2025 का, तो आप बाकी एग्जामों को या बाकी चीज़ों को साइड में करते हुए अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के पीछे काम करना स्टार्टिंग करिएगा। और जैसे ही अभी आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चलें, लेकिन अक्टूबर नवंबर जैसे आएगा, दिसंबर आएगा, तो आप वहाँ पर अपनी तैयारी को प्रीलिम्स की तरफ कन्वर्ट कर लेना, राइट। तो दोस्तों वहाँ पर कुछ एडवांस लेवल पर हम लोग लेके आएंगे, लेकिन अभी क्या टाइम है कि अपना फाउंडेशन रेडी करें, एसए रेडी करें, आंसर राइटिंग रेडी करें, एथिक्स रेडी करें, ऑप्शनल रेडी करें, साथ में सीसेट रेडी करें। ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, लेकिन जीरो से तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिएगा। ऑल द बेस्ट।